हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में। 8वें वेतन आयोग का गठन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा और अगर नहीं गठन होगा तो क्यों? क्या कोई नया फार्मूला लागू करेगी सरकार सैलरी बढ़ाने के लिए? यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं या राज्य कर्मचारी हैं और आप चाह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग का गठन हो, 8वें वेतन आयोग का हमें लाभ मिले, 8वें वेतन आयोग लागू हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारी एवं राज्य कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन के इंतजार में बैठे हैं। वहीं सरकार इस आयोग के गठन के बजाय किसी अन्य फार्मूले से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने पर मंथन में जुटी हुई है। इसे लेकर हाल ही में एक खास अपडेट आया है। राहत की बात तो ये है कि हर साल वेतन बढ़ाए सैलरी हाइक किए जाने की योजना बनाई जा रही है और इसे किसी भी समय लागू किया जा सकता है। देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी अपने वेतन में बढ़ोतरी को लेकर अब 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन की राह देख रहे हैं। चूँकि 7वें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग 9 साल पूरे हो गए हैं और हर 10 साल बाद सरकार नया वेतन आयोग लागू करती आई है। ऐसे में कर्मचारियों को अगला वेतन आयोग गठित होने और इसके लागू होने की आस होना स्वाभाविक भी है। इधर चर्चाएं ये भी हैं कि सरकार अब अगला वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन नहीं लाएगी। ये कमीशन कब लागू होगा कि नहीं लागू होगा, सरकार लाएगी कि नहीं लाएगी, और इस नहीं लाएगी तो और इसके बदले नए फार्मूले से सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। ये बढ़ोतरी सीधे तौर से मूल वेतन में हर साल की जा सकती है। अभी इसके बारे में सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारियों में ये चर्चा आम हो गई है कि ये हो सकता है नया फार्मूला। जिस नए फार्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने पे मंथन हो रहा है वो एक्वायर्ड फार्मूला है। एक्वायर्ड फार्मूला क्या है, क्या हो सकता है? इस समय जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम मूल वेतन पर फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय है। इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही साल में 2 बार महंगाई भत्ता यानी डीए हाइक दिया जाता है। ये हर 6 माह के अंतराल पर दिया जाता है। देरी होने पर डीए का एरियर भी दिया जाता है। इस स्ट्रक्चर में मूल वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि इस फार्मूले को लागू किया गया तो कर्मचारियों के मूल वेतन को महंगाई दर, रहने की लागत, कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन यानी सर्विस रिकॉर्ड से जोड़कर बनाया जाएगा। निजी कंपनियों की तर्ज पर ऐसा होने पर कर्मचारियों के पास अपनी मेहनत से खुद को वेतन के मामले में काफी ऊपर लाने का मौका मिलेगा। इस फार्मूले के अनुसार हर साल मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी। नए फार्मूला लागू होने के कारण नए फार्मूला लागू होने से बढ़ोतरी होगी। नया फार्मूला लागू होने के इसलिए हैं आसार, हर साल मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी। नए फार्मूला लागू होने के इसलिए हैं आसार। इस बात को लेकर कर्मचारियों में चर्चा तेज है कि सैलरी बढ़ाने के नए फार्मूले के लागू होने के चांस ज़्यादा क्यों हैं।
कहा जा रहा है कि सरकार इस पर फोकस किए हुए है कि हर वर्ग के कर्मचारियों को बराबर का लाभ मिलना चाहिए। काम का आकलन भी होना चाहिए। इस समय ग्रेड पे के हिसाब से सभी को सैलरी में बड़ा अंतर है। न्यू फार्मूला फॉर सैलरी हाइक में अंतर की इस खाई को कम किया जा सकता है। इस समय सरकारी विभागों में लागू 14 ग्रेड पेयों में हर लेवल के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इसमें अफसर भी शामिल हैं। इसके बावजूद भी सभी के वेतन में काफ़ी अंतर है। सूत्रों के अनुसार सरकार कर्मचारियों के लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करना चाहती है। सरकार की ओर से अभी नए फार्मूले पर बात होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं, ये भी अभी भविष्य के क्रम में है। क्या होगा सैलरी स्ट्रक्चर? 2016 में 7वां वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन की सिफारिशों को इसके गठन के बाद लागू किया गया था। उस समय ही वेतन के ढांचे को नए फार्मूले में डालने के संकेत मिल गए थे। नए फार्मूले में मुख्य रूप से कर्मचारी के रहने के खर्च को ध्यान में रखकर वेतन तय किया जाता है। मूल वेतन में हर साल बढ़ोतरी भी इसी के अंतर्गत शामिल की जा सकती है। बताया जा रहा है कि अगर 2026 में 8वें वेतन आयोग 5th पे कमीशन न्यू के बजाय सरकार इस नए फार्मूले से सैलरी बढ़ाती है तो इस नए फार्मूले को भी लागू किया जा सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को पहले से ज़्यादा मुनाफा होगा यानी फ़ायदा होगा। कर्मचारियों के संगठन भी ये मांग कर चुके हैं कि महंगाई की तुलना में कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। इसी के चलते प्रयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार नए फार्मूले पर विचार कर सकती है। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को वेतन के साथ विभिन्न भत्ते मिलते हैं। इनमें से एक ग्रेजुटी भी है। भत्ता किसी कर्मचारी को के कंपनी या नियोक्ता के साथ एक निश्चित समय तक काम करने के लिए दी जाती है। ये कर्मचारी ग्रेजुएट के हकदार एम्प्लॉइज एंटाइटल्ड टू ग्रेजुटी होते हैं, लेकिन इसके नियमों में भिन्नता होती है। इसे लेकर सवाल यह है कि नियोक्ता वेतन के कितने % ग्रेजुटी के रूप में भुगतान करता है। ग्रेजुटी की गणना अंतिम सैलरी के आधार पर की जाती है। इसमें नौकरी की कुल अवधि भी शामिल होती है। 15 दिन के वेतन के बराबर हर साल जुड़ती है। ये केवल उन कर्मचारियों की दी जाती है जिन्होंने कम से कम 5 साल या उससे अधिक नौकरी की हो। ग्रेजुटी के लिए 15 दिन का वेतन पूरे महीने के वेतन के अनुसार नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि ये मानकर चला जाता है कि हर महीने 26 दिन काम होता है, जिसमें 4 रविवार को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार 30 दिन के बजाय 26 दिनों को ध्यान में रखा जाता है। 50,000 की सैलरी पर कितनी ग्रेजुटी? किसी व्यक्ति को अंतिम सैलरी 50,000 रुपये है और उसने 20 साल 10 महीने नौकरी की, उसे कुल 21 साल माना जाएगा। इस आधार पर ग्रेजुटी की गणना इस तरह से होगी: 50,000 x इंटू 21 इंटू 15। इस तरह से ग्रेजुटी की गणना से ग्रेजुटी की रकम 6 लाख आएगी। 6,769 रुपये आएगी। इस रकम में बेसिक सैलरी 25,000 रुपये, महंगाई भत्ता 10,000 रुपये और अन्य मद में 10,000 रुपये शामिल हैं, जिससे कुल वेतन 50,000 होता है। यहाँ बदल जाएगा नियम। अगर कोई कंपनी या नियोक्ता ग्रेजुटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अपने कर्मचारियों को यह लाभ दे सकती है। हालांकि नियोक्ताओं के ग्रेजुटी की गणना ग्रेजुटी कैलकुलेशन का फार्मूला बदल जाएगा। ग्रेजुटी कैलकुलेशन, यहाँ ग्रेजुटी की गणना हर महीने 26 दिन के काम के बजाय सीधे 30 दिन के कामकाज से होगी। मान लीजिए अगर उस व्यक्ति की अंतिम सैलरी लास्ट सैलरी 35,000 रुपये है और उसने 21 साल तक नौकरी की है तो फार्मूला होगा 35,000 21x
15/30 इस तरह ग्रेजुटी के रूप में कुल 4,24,038 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस नियम के अनुसार ऐसी स्थिति में किसी भी कर्मचारी को सीधा अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है, बल्कि अंतिम निर्णय लेने से रिटायरमेंट ग्रेजुटी पहले अथॉरिटी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सुझाव लेना होगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।